रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। देखो इसीलिए वेक्टर की लेंथ हमने रिवर की कम ली है, स्विमर की ज्यादा है। VSR, ये VRG। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये विड्थ ऑफ द रिवर दिया गया है। अभी डेटा लूंगा मैं थोड़ी देर में। एक बात मैंने बताया था, अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मान लीजिए एंगल यहाँ से आई एक्सिस से थीटा बना चाहे एक्स एक्सिस से थीटा मान सकते, इट इज अप टू यू। तो वी शुड टेक द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बोथ। तो इस तरफ जो वेलोसिटी आएगी स्विमर की और एक इस तरफ आएगी, ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट होगी। द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू sin थीटा इसका कंपोनेंट आएगा। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू cos थीटा। अगेन अगर आपसे कहा जाए कि कितने देर में रिवर को क्रॉस करेगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, हमने क्या बताया था, इस डायरेक्शन में रिवर का विड्थ तो उधर की वेलोसिटी। तो अब रिवर के विड्थ के डायरेक्शन में वेलोसिटी VSR cos थीटा है। तो टाइम t की वैल्यू हो जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VSR cos थीटा। ठीक है, हेलो, बल्कि आप यहाँ देख लीजिए, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर पता करनी हो तो क्या लिया जाएगा, VRG माइनस VSR sin थीटा होगा। हो गया या नहीं होगा? और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी VSR cos थीटा। तो वाई डायरेक्शन में विड्थ रिवर का मेजर कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी डिवाइड कर दी, टाइम निकल गया। अच्छा, अब आपसे इसमें ये पूछ लिया जाए कि कंडीशन दे दिया जाए इसमें कि नो ड्रिफ्ट का केस है ना, ड्रिफ्ट ना हो, जैसे मान लो, ठीक है, कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्ट। सर हाँ जी, सर वो VRG माइनस VSR sin थीटा कैसे होगा, एक बार ये बताइए। हाँ, कौन पूछ रहा है? सर मैं अभिनव सिंह। यस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिवर की वेलोसिटी है, बोलो हाँ या ना। सर और स्टीमर की वेलोसिटी का कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यस सर तो जब दो वेलोसिटी अपोजिट हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस ही तो होगा। यस समझ में आई बात? ये यस रिलेटिव नहीं लिए हैं भाई हम। कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्ट, तब देखिए ड्रिफ्ट ना हो उसके लिए जरूरी क्या है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो जाए। ड्रिफ्ट तो एक्सिस के लेंथ हो रहा है, इसके मतलब फ्लो जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? सर वाटर स्टील हो जाए। वाटर स्टील हो जाए नहीं, ये सर आप म्यूट हो वेट करो। हाँ सर आपने अभी तो आज का तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर से ही करवाया है ना? हाँ हाँ सर क्योंकि नोट करना है ना फिर। ठीक है, ठीक, करो 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 करो। सर इससे पहले का तो सब पहली क्लास में करवा चुके थे आप। सर
सर अभी से कितना नोट करना है सर, यही सर कंडीशन से? सर से थोड़ा एक चीज सीख रहा हूँ मैं। हाँ करो। क्या कंडीशन से करना है ना नोट? ये तो हो गया। हाँ एक मिनट रुक जाओ, वेट करो। सर उस पे जाना है हाँ तो ये उधर लाना पड़ेगा, ये देखो। अच्छा हाँ और इसमें आना है, कोई बात नहीं, इधर लाना है तो इधर रखना, बाकी इधर ही कर सकते। इससे क्या होगा कि ये रहा, बच्चे का आवाज सुनाई देगा और यहाँ आप लिखिए। और शेयरिंग का मैं बता देता हूँ। शेयरिंग ना आप ये बस बोर्ड किया, बोर्ड दिख रहा है, बाकी समझ गए बच्चों? अच्छा अभी बोर्ड ही दिख रहा अभी। एक मिनट कैंसिल करके फिर से मैं सीख लेता हूँ। ये पूरा बोर्ड में स्क्रीन मत शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिएगा तो सब पता चलेगा। अच्छा इसको कैसे किए हैं अगर वो बताइएगा तो। एक मिनट बच्चों जरा। थैंक चलो बच्चों, एक चीज मैं सर से सीख रहा था, बहुत बढ़िया। तुम लोग की मॉनिटरिंग भी इससे होती रहेगी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्ट, मतलब इसमें मैं क्या कह रहा था कि देखो भाई, ड्रिफ्ट होने के लिए जरूरी क्या कि एक्स एक्सिस का रंग वेलोसिटी होती है तभी ड्रिफ्ट होता है। यानी कि कहने का सेंस ये है, देखो अगर ये चले ऐसे लेकिन पता चले कि यहाँ पहुंच जाए, समझ में आ रही बात? हेलो सर। हाँ सर मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आज का कहाँ से नोट करना है, तो आप यार आज का उस पे मार्क लगा दो। सक्षम जैन, आज का बेटा यहाँ से नोट करना, इस जगह से। ओके सर। तो ये तो कल भी हुआ था ना? यहाँ तक कल हुआ था, ये नहीं हुआ था सर, ग्राफ नहीं हुआ था। फिगर कल देखने में लग रहा होगा कि यही हुआ था, लेकिन फिगर एक ही जैसा रहता है। चलो ओके। तो अब ये देखो कि ड्रिफ्ट जो है आपका यानी इधर चला जाए, ठीक है, और ड्रिफ्ट ना हो तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि यहां से चल के और सीधे ये ए पॉइंट पर पहुंच जाए, इस ऐसे जाए। यानी स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में अगर आप जब की जाए तो वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलग हो। समझ में आ रही बात? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो
कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्ट में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम is along y-axis, y-axis या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, along the width of the river, जिधर width मेजर किया गया है, width of the river, ठीक है। therefore श्रेया ये बात समझ में आई? Yes, sir. The velocity along x-axis, वैष्णवी Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. आ रहा है is समझ में। जीरो, यानी x एक्सिस along जीरो हो जाए, तो x एक्सिस में वेलोसिटी ये है, यानी vx की वैल्यू जीरो कर दें इज इक्वल टू vrg माइनस vsr साइन थीटा। तो देखो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या लिख देंगे हम? vrg इज इक्वल टू vsr साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? vrg अपॉन vsr, ठीक है। और ये रिजल्ट डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, अभी वो भी निकाल के हम दिखाएंगे। तो ये पूछा जाए कि किस एंगल पर स्विम करे ये स्विमर ताकि ड्रिफ्ट ना हो, है ना, वो एंगल आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे। समझ में आई इतनी बात? अब देखो यहीं से जो साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर वापस इसी फिगर में हम जाएं और हम ये कहें कि जो रिवर की वेलोसिटी यहाँ से, तो क्या रिवर यहीं पर थोड़ा फ्लो कर रहा है, इधर भी है, इधर भी, इस साइड भी है। तो अगर हम रिवर की वेलोसिटी को यहाँ खींच दें, अगर ये वेलोसिटी रिवर की है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। बोलो आया ना? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, यस सर। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में VSR मालूम है, VRG मालूम है, VSR cos थीटा भी मालूम है, कुछ भी मालूम है, तो हमको ये और ये तो पता ही दिख रहा है। तो यहीं से डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू नहीं लिख सकते हम। देखो जरा, परपेंडिकुलर लिख सकते नहीं सकते? परपेंडिकुलर कितना होगा? VRG अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था? VSR। डायरेक्ट रिजल्ट आपका आ गया, है ना? वही जो नीचे हमने लिखा था, देखो यहाँ पर वही आया ना, VRG अपॉन VSR cos sin थीटा, VRG अपॉन VSR इक्वल sin थीटा, वही आ गया, सेम रिजल्ट। So by this result I can directly write the same thing। तो ये कंडीशन मींस थीटा पता चल जाएगी किस एंगल पर वो चले ताकि वो ड्रिफ्टिंग ना हो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई? ओके ओके ओके। अच्छा, अब यहां से देखो, इसी ट्रायंगल में बोले कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, नहीं करोगे? बेस ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। करें नहीं हम डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती कि नहीं होती? तो कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू में यहां से निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस VRG अपॉन VSR का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा और सॉल्व कर ले हम इसे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? VSR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के बाहर लिख दे तो VSR आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो टाइम हमने कैलकुलेट किया था, देखो कॉस थीटा भी आ रखा है, क्या चीज? मैं बोल रहा हूँ वो स्क्वायर में नहीं रहेगा, डिवाइड होकर अंडर रूट के बाहर निकाल दिया तो स्क्वायर हट नहीं किया उसका। ओके सर, समझ गया। इतना तो आप लोग फटाफट करिए। L अपॉन
VSR cos थीटा था, बोलो टाइम के लिए था या नहीं था? हैं? अब cos थीटा की वैल्यू यहां से डाल दें तो टाइम t का एक रिजल्ट ये भी हो, तो cos थीटा की जगह पे आप रख देंगे VSR स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर डिवाइडेड बाई VSR। VSR से VSR कैंसिल, तो टाइम t की वैल्यू ये भी पता लग गई। ठीक है, तो ये बेटा टाइम तब निकालेंगे हम जब ड्रिफ्ट नो ड्रिफ्ट का केस हो। इस केस के लिए हम कर रहे हैं ये नो ड्रिफ्ट का केस, कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्ट। तो कंडीशन हमको यहाँ से मालूम चल गया, और टाइम है ना टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये दोनों नो ड्रिफ्ट के लिए ही है। जब ड्रिफ्ट ना हो रहा हो तो स्विमर को कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में, तो ये फार्मूला आपका आ गया। समझे बात को? हेलो सर? यस सर। यस सर। ड्रिफ्ट क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट बेसिकली क्या? हेलो, हाँ जी सर, मैं पूछ रहा हूँ ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी? हर चीज का डेफिनेशन थोड़े होता है भाई। अरे अरे तुम्हारी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो तुम। सर मेरी आवाज आ रही है? मैंने ड्रिफ्ट हाँ का आपकी आ रही है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मतलब ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है रिवर फ्लो के डायरेक्शन में स्विमर कितना मूव कर गया while crossing the river is called the drift in the swimmer. Understood? Sir, we can say that the velocity. Velocity? Sorry नहीं, drift तो उसकी कितना मूव करा उसका डिस्टेंस सॉरी। हाँ, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करा उसने स्विमर ने वो। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। सर यस सर। हल्का सा ऊपर कर दो। हाँ जी बोलिए, कौन? अभिनव सिंह बोलिए, क्या कर रहे हैं? जैसे साइन थीटा का वैल्यू वहाँ फिगर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से करके निकाला, तो सर कॉस थीटा का भी तो वैसे वहीं से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, कौन मना कर रहा है? अभी तो दूसरा मेथड भी लिख रहा हूँ, पहले नोट करो इसे। जितना बता रहा हूँ पहले उतना नोट करो, इसके बाद दूसरे तरीके से ही बताता हूँ मैं। हम यहाँ से भी निकाल लिए तो वैसे भी निकाल सकते हैं, टाइम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो टाइम का एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। हाँ बोलिए। सर आपने यहाँ ऊपर में कंडीशन बताया था नो ड्रिफ्ट का, तो यहाँ पे आपने बोला है कि वेलोसिटी जब स्विमर जो होगी वो ऑब्जॉर्व होगी जब ग्राउंड फ्रेम से अलोंग वाई एक्सिस, तो मतलब जब वो परपेंडिकुलरली हो जाएगी देन ना वो नो ड्रिफ्ट का केस होगा। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड के फ्रेम में सीधे जाता दिखे, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, मतलब उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 0 हो जानी चाहिए। 0 हो जाएगी, ये लिख भी दिया हूँ, या देखो ना लिखा हूँ ग्राउंड फ्रेम। तो सर वो वाई एक्सिस पे ही जाएगा, सिर्फ इसका मतलब वो सीधा जाएगा। नहीं, वाई एक्सिस में वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? ग्राउंड वाला आप जब वो बता रहे हैं कि वाई एक्सिस में चल रहा है, वाई में जाएगा। रिवर में तो सर वो टेढ़ा जाएगा ना, टेढ़ा जाएगा, जिससे कि वो पहुंचे वाई पे। बिल्कुल मानस, बिल्कुल सही बेटा। अब नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग। यस सर। अब यही जो नोट हो गया। अरे जल्दी लिखो यार। नीचे करो सर, नीचे या अच्छा मुझे लगा कि ऊपर करने के लिए बोलना है। जल्दी लिखो ताकि मैं इसको दूसरा मेथड से ही बताऊं। ये आज खत्म कर देना भाई मुझे, ये और सर्कुलर मोशन छोटा सा है, ये चैप्टर ताकि आगे 2-3 क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल कराया हम आपको। यस सर। थोड़ा डू इट फास्ट, हो जाए तो बता दीजिए। इस चैप्टर का कितना रहता है? नोट कर लिया। देवाशीष बीकाराम, ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना मेरे से, ठीक है? ओके सॉरी सर। ये सॉरी नहीं, मैं बता रहा हूँ, कंटेंट हम लोग के पास बहुत ज्यादा होता है, तो ये हम नहीं बता सकते कितना रह रहा है। जितना मर्जी करेगा पढ़ा सकते हैं। एक मिनिमम डिलीवरेबल जो है ना, जो आपके पैकेज में दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो पैकेज आपके पास, उससे देखिए आप, ठीक है बेटा? हाँ, क्वेश्चन का जखीरा हम लोग के पास है, हवा भी नहीं लगेगी। अभी उस लेवल का ले आने फिर करेंगे। ठीक है, हो गया ये? यस सर। हो गया सर। अच्छा जल्दी लिखो। अभी कंडीशन आप नो ड्रिफ्ट ही बता रहे हैं। अब यही जो रिजल्ट टाइम टेकन वाला है, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड से मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ। चलो
मूव करूं, नेक्स्ट पेज पे जाऊं? सर ये लास्ट का ये ब्लू बॉक्स एक ये बॉक्स रह गया मेरा येलो वाला, बस जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, क्विक। सर मैंने, हाँ सर आपने सर लिखवाया है द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 इस हाँ। कंडीशन में, नो ड्रिफ्ट के कंडीशन में, हाँ, तो सर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ना? और किसकी बात कर रहे हूँ? नहीं सर, तो ऐसे तो क्या ऐसे तो? क्या नहीं, ऐसे वही तो? पूछ रहे थे। नहीं, ये Vx पहले निकाल कर रखे हैं कि नहीं हम यहाँ पर? क्या है बताओ, ये Vx कौन सी वेलोसिटी कह रहा है? रिजल्टेंट है सर। हाँ, वही सर। ठीक है, सर हो नीचे गया? एक पॉइंट रह गया, हो गया सर। चलिए, यस सर, लिख लिया। चलिए भाई, अभी हम इसी सारी चीज को एकदम शार्टेस्ट तरीके से बस फिगर बनाना है और आंसर लेना है। हम उसके थ्रू करके दिखाते हैं। लेट्स सी सेकंड मेथड। इसके लिए फॉर नो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक ना बात हो। और पूछनी थी पूछो। सर, जो आप फिगर डायग्राम बना रहे हैं वो हमारे स्कूल के जो थ्योरी एग्जाम होंगे उसमें हमें बनाने हैं? बना दोगे तो लिखते समय अगर जो है थ्योरी एग्जाम में, तो उनको समझ में आएगा ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो बेटा, जब जैसे तुम लोग कहते हो ना कि सर बड़ा बना बना के लिखते हैं आप, नहीं कोई और बैच में बच्चे बोलते हैं बड़ा अच्छा लिखते हैं ये वो, हम इसलिए लिखते हैं इतना कलरफुल कि अगर आप कभी पढ़ें तो आपको पढ़ने का मन करे। वही है, ऐसा लिख दे राइटिंग की समझ में ही ना आए, तब पढ़ेंगे? सेम वही बात स्कूल के साथ है कि अगर जो कॉपी आपने लिखा है वो नीट एंड क्लीन हो, सब कुछ वेल डिफाइंड हो, तो डेफिनेटली आपको नंबर तो वो टीचर खुशी होकर दे देगा ऐसे ही। मतलब उसमें तथ्य भी रहना चाहिए, ये नहीं कि पूछा गया है फिजिक्स तो आपने बायो लिख के चला है, कुछ हिस्ट्री लिख के चला है, तब नंबर नहीं मिलेगा, है ना? तब हंसेगा टीचर। तो तथ्य भी अगर रहेगा। माइनर मिस्टेक होगी आधा नंबर की तो वो आधा नंबर काटेगा नहीं, ये कह रहे हो? बिल्कुल काटेगा। चलो, अब देखो नो ड्रिफ्ट के केस में इतना बात तो ध्यान कर लीजिए आप कि अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो आपका रिवर की वेलोसिटी, और ये नो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल है जब स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा हो। ये बात आप जान लें, रिवर इस तरफ और स्विमर ये वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए भेजना, ये बात समझ लो, ठीक है ना? तो दोनों चीज मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। आई कैन यूज द वेक्टर मेथड, दिस इज VRG, velocity of river V naught vector, this is the velocity of swimmer with respect to river, let it be V। अब हम वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करें तो अगर रिवर की वेलोसिटी स्विमर के हेड से ऐसे खींच दें और नो ड्रिफ्ट का केस हो, तो इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो ग्राउंड के फ्रेम में ऑब्जर्व हो वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए ग्राउंड के फ्रेम में। और पैरेललोग्राम ला बनाओगे तो इसी तरह से आप इसको भी खींच सकते हो, रिवर से ही इसको ऐसे मिला दोगे। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। VSR के पैरेलल हम इसको खींचे हैं तो ये भी VSR ही है, ठीक है? VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये VRG है तो ये भी क्या होगा? VRG ही होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो वेलोसिटी आई है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, ग्राउंड पर खड़े पर्सन को क्या लगना चाहिए कि अगर ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है तो सीधे O से चल करके अपोजिट पॉइंट A पर स्विमर पहुंच रहा है, उसके लिए ग्राउंड के फ्रेम में स्विमर की वेलोसिटी अलोंग द लाइन OA होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर इतना? यस सर। हाँ, ये विड्थ ऑफ द सर रिवर ये है। हाँ, बोलिए। सर ये अपने एरो ये येलो वाले सर ये क्या हुआ? ये स्विमर की वेलोसिटी का वेक्टर है। अच्छा, और सर ये पीछे वाला एरो? कौन सा पीछे वाला एरो? सर इसके राइट में जो है ये वाला? यस है? सर,
यस ये सर। बेटा ग्राउंड पर खड़ा ऑब्जर्वर जो है बता रहा ना स्विमर की वेलोसिटी, लिखा तो यहाँ पर देखो एरो बना करके, एस जी लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अच्छा रिवर में, सर। नहीं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर फ्रेम, स्विमर इन रिवर फ्रेम, रिवर फ्रेम। बढ़िया 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 सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार पंकज सर भी आपको समझाया था ना। हाँ लेकिन नहीं समझ में आया था। वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड फ्रेम, हाँ यहाँ चले जाओ वहाँ ग्राउंड फ्रेम, इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे से। कहाँ से? एक मिनट बेटा, हाँ एक चीज और सर सिखा रहे हैं। अरे इस आ गया, आ जाएगा ना, काहे कोई इतना परेशान। अच्छा वन को ऊपर रख देता हूँ और टू को नीचे ले आता हूँ। क्या है इससे? अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, आपका माउस नीचे लाइएगा तो ये मिल जाएगा। मतलब अभी इधर अप्लाई कर दीजिए। है ना, इधर देखो ऐसे में। हाँ अब ये ऐसे में हो जाएगा, आपको कौन सा कंफर्टेबल है? दोनों ठीक है। जैसे ये देखो, अब क्या है, आपको यहाँ नीचे आने से वो मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अब ऊपर जाएंगे तो ये देखिए आ गया, इधर उधर में अब कुछ क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग कर दी है इसको यहाँ वहाँ। तो वही वाला मुझे पहले ज्यादा आदत पड़ गया था। अप्लाई, अभी इसमें क्या हो जाएगा, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, वो देखो इधर आ गया। तो आप जैसे कंफर्टेबल है। थैंक यू सर। करते रहिए। हाँ हाँ श्योर। तो चलो, और सुरेश जैन देखो बेटा, तो और ये जो VSG है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, यानी ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया है। तो ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर अगर देखता है कि स्विमर सीधे जा रहा है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम वाले को लगे, स्विमर को नहीं, स्विमर को तो लगे कि टेढ़ा ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा? हेलो, आ गया सर। ये एंगल मान लीजिए थीटा, तो जब ये थीटा मान लिए यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल में देखिए ना, ये क्या है, ये VRG है, ये क्या है, VSR है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? परपेंडिकुलर, हेलो, परपेंडिकुलर कितना है देखो ना, VRG है सर VY अपॉन VSR। यस सर, तो VR अपन V लिख सकते हैं चूंकि माने थे। अच्छा, दूसरा चीज, अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी VSG की वैल्यू पूछी जाए, तो आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा ऐसे, ये वाला ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, अगर इसी को मैं यहाँ ऐसे बना दूं, यहाँ ऐसे बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका VRG, ये हो गया आपका VSG, अलग से बना दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया आपका VSR, यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ देखो, ये थीटा, ये VRG, ये VSG, और ये क्या है, ये VSR है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के VSG नहीं निकाल सकते हम? बोलो ना भाई डायरेक्टली, यही कॉस थीटा की जरूरत है क्या है?
ये सब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि VSR का स्क्वायर इज इक्वल टू VRG का स्क्वायर प्लस VSG का स्क्वायर। बोलो, VSG निकाल लेंगे। तो VSG रिवर विड्थ के डायरेक्शन में, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बताओ। ये हो जाएगा VSG, इस डायरेक्शन में VSG, VSG। हाँ VSG, और VSG की वैल्यू डाल दे तो देखो जो पहले रिजल्ट निकाला था वही आ गया। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप समझिए। समझ में आ गई बात, ये सबको समझ में आ गई? यस सर। कि टाइम किस समय के लिए है, जब ड्रिफ्ट Yes, ना sir. हो रहा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो इसमें कंडीशन आता है कि टाइम मिनिमम लगे रिवर को क्रॉस करने, तो के साथ मिनिमम टाइम। ठीक है, तो मिनिमम टाइम, सर थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है। सेकंड केस है। हाँ जी बेटा, पहला केस क्या था, नो ड्रिफ्ट का था, ये केस सेकंड है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अभी एक डेटा लेकर के मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको को दिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा, सारा कंसेप्ट बता दूंगा। ओके, तो मिनिमम टाइम के लिए देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, रिवर हमने ऐसे बना दिया, ये रिवर है ना, और ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमने ऐसे ले लिया। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड हियर इज ओरिजिन। ये रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, अब मिनिमम टाइम के लिए देखो, जो शुरू शुरू में मैंने बताया था, यहाँ पर ध्यान दो, ये आपको जो शुरू किया था, जो पिछला कल वाली क्लास में पढ़ाया था, तो देखो ये रिजल्ट आया था। जरा इस पर आते हैं, इसको समझिए जरा, उधर लिखेंगे फिर से इसको। टाइम ये मिनिमम लगे, इसके लिए ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, उसी तरफ बना के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है लोगों को कंफर्टेबल ना हो आप लोग, तो हम यही फिगर फिर से बना दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसको, ये रिवर की वेलोसिटी ये है, और स्विमर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस एंगल पर गया, नो ड्रिफ्ट वाला जैसा बनाया था वैसे बना देते हैं, ये स्विमर की वेलोसिटी फिलहाल, और ये एंगल थीटा है जी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने क्या बताया था भाई, ऐसा करो कि कंपोनेंट ले लो, इसके अलग और इसके अलग। अब इसके अलग मैं नहीं लिखूंगा, हमें सिर्फ इसके अलग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, VSR cos थीटा, ये जनरल केस जो हमने लिया था शुरुआत में, और ये विड्थ ऑफ द रिवर था L। तो अगर हम आपसे पूछते टाइम, क्या लिखोगे, L अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी VSR cos थीटा। बोलो भाई, लिखते हैं ना? यस सर। तो फॉर यस मिनिमम सर। टाइम, हाँ मिनिमम टाइम, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो होती कितनी, 1। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया भाई, कि जो
स्विमर है और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चले। परपेंडिकुलर कैसे हो गए कि थीटा तो यहाँ 0 आ गया। तो 0 का मतलब ये हो बेटा कि ये स्विमर की वेलोसिटी इधर करें, फाइनली जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, जब थीटा ही घटाते जाए यानी वाई एक्सिस के अलांग हो जाए तभी तो ये रिवर के परपेंडिकुलर हो गया। बोलो यस सर। हाँ। तो अगर हम मिनिमम टाइम के लिए बात करें तो एक बार जेई में क्वेश्चन दिया रखा था, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है समझो, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड हियर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो स्विमर को रिवर की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, यानी ऐसे, यानी जो जिसमें ड्रिफ्ट हो रहा था वो वाली बात आ गई। यानी एक्चुअली स्विमर चलेगा VSR थीटा बराबर π/2 पर, किससे, रिवर फ्लो से। रिवर फ्लो की वेलोसिटी V नॉट माने थे, VSR को V माने थे, ठीक है। तो टाइम इसको मिनिमम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है, कम से कम टाइम में स्विमर रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब टाइम की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्रॉस करने की वो कितनी हो जाएगी, L/VSR हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि फॉर द मिनिमम टाइम स्विमर विल स्टार्ट स्विमिंग, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। लेकिन इसमें शुरू तो ऐसे किया, लेकिन पहुंचेगा कहां पर, ये अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचेगा, ओ से चल के ए पे नहीं पहुंचेगा, कहीं बी पे पहुंचाएगा। जब इसके ठीक पहले वाले केस में जब थीटा एंगल पे चला था तो कहां से पहुंचा था, ओ से चल के ए पे पहुंचा था, याद है, भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, याद है बात, आंसर करो यार। सर ये याद है। बाकी लोग भी आंसर करिए, चुप क्यों है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर मिनिमम टाइम, ठीक है, द स्विमर विल स्विम, ठीक है। तो सर इसके अंदर VSR तो वही हो जाएगा ना सर, VSR OA पे आ जाएगा ना सर, VSR तो OA पे आ जाएगा ना फिर, OA पे आ जाएगा। ये तो जनरल केस लिखे थे, इसको उठा के यहाँ कर दिए। और तो सर तो जनरल केस ही हुआ ना एक तरह से, मिनिमम टाइम के लिए केस है भाई, जनरल नहीं हुआ। फॉर मिनिमम टाइम, ठीक है, द स्विमर will swim perpendicular to the river flow। अगर नो ड्रिफ्ट का केस हो तो उसमें क्या होगा कि किसी एंगल थीटा पे वो चलेगा वाई एक्सिस से, और स्विमर की वेलोसिटी रिवर से अगर ज्यादा है तो ऐसा किया जा सकता है कि ग्राउंड के ऑब्जर्वर को वो सीधे जाता हुआ लगे। और इसमें अगर पूछा जाए ग्राउंड के ऑब्जर्वर पर किधर जाता हुआ लगेगा तो क्या बताओगे आप लोग, वो ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए इस डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, ड्रिफ्ट भी होगा इसमें, समझ में आई बात। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये जो वेलोसिटी होगी स्विमर की, ये ग्राउंड के फ्रेम में होगी, लेकिन स्विमर हमेशा स्विमर को लगेगा कि परपेंडिकुलर चल रहा है, टाइम मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। लेकिन इस केस में वो ओ से चल के ए पे नहीं पहुंचेगा, हेड तो किया था ओ से के लिए, लेकिन ओ से चल के ए पे नहीं पहुंचे, कहीं और पहुंचा बी पे। तो इसी को हमने बताया था ड्रिफ्ट, क्या बताया था, ड्रिफ्ट बताया था ना मैंने, हेलो, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इन द स्विमर क्या होगा बेटा, अरे अभी बताया था, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, अब बताओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कोई इक्वल VRG है कि नहीं, इनटू टाइम टी की वैल्यू L/VSR, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा इस केस में, मिनिमम टाइम केस में L/VSR, ठीक है। VRG की वैल्यू V0 थी, VSR की वैल्यू V थी, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया, वैष्णवी समझ में आया, प्रियांशु जायसवाल, आनंद, पहले वाले की तरह सेम ही है सब कुछ, टाइम भी सेम ही फॉर्मूला और ड्रिफ्ट पहले वाला, हाँ ठीक है।
बिल्कुल वैसे ही है, उस समय लिखा नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सर यस सर। मेरे को सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या क्या समझा दोबारा इसमें, बोलो। सर ये यहाँ से समझा दो सर, आपने मिनिमम टाइम का सर बताया, उसके बाद से समझा दो। उसके बाद देखो, जो पर्सन ग्राउंड पर रहेगा वो ये नहीं कहेगा कि स्विमर ऐसे जा रहा है, वो कहेगा स्विमर ऐसे जा रहा है। इधर स्विमर की वेलोसिटी, ग्राउंड वाला पर्सन इधर ऑब्जर्व करेगा इस तरफ। तो एक्चुअली स्विमर जा इधर रहा है, लेकिन स्विमर को कम से कम समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। इतनी बात समझ में आई? सुरेश जैन, ग्राउंड के ऑब्जर्वर को स्विमर इस लाइन पर जाता नजर आएगा। सुरेश जैन, यस सर। सर लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा है वो कहेगा कि ये टेढ़ा जा रहा है, लेकिन स्विमर सीधा जा रहा है। स्विमर को लगेगा कि स्विमर सीधा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जा रहा है टेढ़ा। ग्राउंड वाला जो देखेगा वही सही है। ठीक है? अच्छा सर। हाँ। तो सर इसमें फिर डिफरेंट क्या हुआ सर? ये तो सेम ही केस हो गया ना। कौन से सेम केस हो गया भाई? इसमें सर ये टाइम मिनिमम लगेगा बेटा। अब पिछले वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा इसके रिस्पेक्ट में। अब रुको डेटा लेके समझाते हैं, कोई हम हेलो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो समझ पाओगे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सर मेरा तो नेटवर्क इशू हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार बता दो प्लीज। बेटा ये मिनिमम टाइम के लिए हमने ये जो जनरल रिजल्ट हमने निकाला था, टाइम अगर किसी एंगल पर स्विमर चलता तो रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम लगता है L/VSR cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझी? इस डायरेक्शन की वेलोसिटी का भी ये तो पता था पहले से ही, यस सर, ये पहले तो से ही मतलब पता। जब ड्रिफ्ट नहीं होगा उसके केस में। अरे नहीं भाई, ये हम ही नहीं कर रहे इसमें ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, इसमें भी ड्रिफ्ट हो रहा हो। हाँ ओके सर। हाँ, ड्रिफ्ट ना हो इसके लिए जरूरी है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाए VSR/VRG, VRG/VSR, वो होना चाहिए। वो बता दिए हम पहले, यहाँ पर है देखो, ये कंडीशन होल्ड करेगा तब ड्रिफ्ट नहीं होगा। ठीक है? अगर मान लो ये ऐसे चले भी, ये कंडीशन होल्ड ना करे तो ड्रिफ्ट हो जाएगा इसमें। एनीवे, लेकिन जो टाइम लेते हैं हम रिवर को क्रॉस करने के लिए, किधर का लेते हैं? जिधर रिवर का विड्थ मेजर करते हैं उधर की वेलोसिटी क्या है, तो रिवर का विड्थ इधर मेजर कर रहे हैं तो इधर की वेलोसिटी VSR cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर यही टाइम मिनिमम करना हो तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब cos थीटा की मैक्सिमम 1 होगी। cos थीटा मैक्सिमम 1 होने का मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री, यानी स्विमर टेढ़े जाने के बजाय सीधे चले परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। तो मैं मिनिमम टाइम के लिए फिगर यहाँ बनाया हूँ, देखो परपेंडिकुलर रिवर फ्लो। ठीक है, तो इसको टाइम क्रॉस करने में रिवर को कम लगेगा, और वो टाइम कितना लगेगा? वो इतना लगेगा। देखो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बॉक्स में भी बना दे रहा हूँ। ठीक है ना? वो मिनिमम टाइम इतना लगेगा। लेकिन अगर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि वो स्विमर को किधर जाते देख रहा है, तो क्या वो बताएगा इधर जाते देख रहा है? नहीं, उसको लगेगा कि स्विमर इस लाइन पर चल रहा है, और वो ओ से चल के ए पे नहीं पहुंचेगा, ओ से चल के बी पहुंचेगा तो स्विमर ड्रिफ्ट भी होगा। ड्रिफ्ट जो है निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इस रिवर फ्लो के डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, यहाँ तो V0 ही है या VRG लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो इधर की वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, लिखी थी वैल्यू आ गई। समझी बात को? यस सर, समझ गई। ठीक है, अब देखिए इसी को समझाने के लिए मैं एक डेटा ले रहा हूँ। बहुत आप लोग स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। चलिए देखिए, आज मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। देखिए अब ध्यान से समझिए, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए बहुत सारी चीज बता रहा हूं। फिर भी अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, भूल जाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ध्रुव, आर यू हियर? ध्रुव, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा? नो सर, पूरा पूरा। अच्छी बात है। हर्ष सिंह, हर्षानंद, हर्षराज, हर्ष सिंह, है नहीं क्या? समझ आ रहा है। अच्छा, हर्ष सिंह, यस सर। कहाँ है हर्ष सिंह? आप बोल नहीं रहा है। हर्ष सिंह है ही नहीं है। खुशी चंद्रा, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है,
हर्षराज, हर्षराज भी गायब है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हर्षराज तुम्हारे लिए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सभी के लिए, बल्कि A swimmer can swim in still water with a velocity of 4 लेकिन ये जो स्विमर वाली सारी प्रॉब्लम्स है सारी सर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं से है क्या ना? यहाँ काम? नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या यहाँ काम पड़ गया भाई? A swimmer can swim in still water with a velocity of 4 meter per second and the river is flowing with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज 500 मीटर। पहला पार्ट में पूछना चाह रहा हूं, फाइंड द swimmer wants to cross the river in minimum time ठीक है। फाइंड द टाइम। ध्यान से समझना फटाफट, ठीक। तो देखिए भाई, मिनिमम टाइम के लिए स्विमर को कैसे चलना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो बता रखे थे हम। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी स्विमर को ऐसे चलना चाहिए भाई, और ये रिवर की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रिवर की वेलोसिटी कितना दे रखा? 3 मीटर पर सेकेंड। और मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए स्विमर को परपेंडिकुलर चलना चाहिए, तो रिवर फ्लो के अंदर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। और ये विड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया गया? 500 मीटर दिया गया है जी। टाइम कितना लगा बताओ बेटा? तो टाइम t इज इक्वल टू विड्थ के डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो विड्थ के डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है? 500 डिवाइडेड ये सर, हाँ, 500 डिवाइडेड बाई मीटर डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा? 125 सेकेंड। देखो तो जरा, 4 गुण 4, हाँ 4 4, ठीक है, 125 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अब इसी में पूछा जाए, इतनी बात समझ में आ गई? इसी में पूछा जाए in above portion माइक ऑफ करो। टूट जाएगा मेरे पे, यार टूट जाएगा। कौन है भाई? चलिए ठीक है।
In above question, find the drifting swimmer. क्या बताओगे? एक्चुअल में स्विमर तो ऐसे गया नहीं, स्विमर तो गया है ऐसे ग्राउंड के फ्रेम में, जो ऑब्जर्वर वो बताएगा कि ऐसे गया जी, है ना? यस सर। So this is the velocity of swimmer in ground frame. तो क्या बताओगे आप? ड्रिफ्ट कितना होगा बोलो? तो ड्रिफ्ट ये x डिस्टेंस ये हो जाएगा ऐसे, ये ड्रिफ्ट होगा ना? यस सर। यस तो सर। ड्रिफ्ट हो जाए x इज इक्वल टू इधर की वेलोसिटी VRG इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द स्विमर, यानी VRG इज 3 इनटू 125, यानी कितना हो गया? 375 मीटर, यानी x की वैल्यू 375 मीटर ये चला गया इस तरफ। अब अगर आपसे पूछा जाए O से B तक का लेंथ कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगा देंगे? अरे भाई 500, ये 375 अंडर रूट लेके निकाल देंगे आप। चलो वो भी लिख देते हैं हम। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अरे भाई, जैसे एक बच्चे ने शुरुआत में पूछा था टाइम कैसे सेम हो जाए, अब देखिए हम इससे डिवाइड करके दिखाए तो भी टाइम 125 सेकंड। अब ये लेंथ हम निकाल दें तो देखो क्या आ जाएगा बताओ? OA की वैल्यू कितनी है? 500 का स्क्वायर प्लस 375 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा हालत खराब हो जाएगी। ये 625 मुझे डेटा याद है, ये आता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो वो मैं अभी कर दे रहा हूँ, करके देखो जरा आप लोग फटाफट, तो करके देखो। सर हाँ सर, अभी जो आपने ड्रिफ्ट का लिखा VRG इंटू टी, सर आपने इसका V0L बाई V भी लगाया था, वो कब यूज होगा? अरे भाई वही तो लिखा हूँ यार, अजीब हालत है। ये 125 इसी की तो वैल्यू है टी की जगह पे। लो तुम लोग यार एक एक लाइन रटते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। VRG की वैल्यू चलो V0 ले लो, और टी की वैल्यू क्या हो गया? L/V। L/V की वैल्यू तो 125 है यार, क्या करते हो भाई? गजब हालत है। ये भी 10th वाला जो है हिसाब किताब नहीं छूटा क्या रटने वाला? क्यों बालक अभिनव सिंह? ध्यान से। तो ये सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है? इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका जब स्क्वायर किए 375 का तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 625 139625 139625 375 का नहीं, सर 2,50,000। हाँ यस सर, वो मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लें हम। इसका अंडर रूट लेके बताओ कितना आ रहा है? 625 आ रहा है क्या? देखो तो जरा। यस सर। हाँ यस सर। इसका अंडर रूट लेने के बाद 625 आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएंगी क्या? नहीं यार नहीं आएगी, डोंट वरी, ये ऐसे ही मैंने ले लिया था। अब अगर टाइम ले लो इसके अलांग, तो जो इसके अलांग है वही इसके अलांग आएगा। तो ये कौन देख रहा है कि इस तरफ जा रहा है? ग्राउंड का ऑब्जर्वर। तो टाइम टी की वैल्यू बताओ क्या करोगे? 625, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चाहिए, ये VSG। तो पहले VSG निकालें फिर इसको करेंगे, ठीक है ना जी? तो जरिए जरा हम VSG भी निकाल देते हैं। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसी में कि एबव क्वेश्चन find the velocity of swimmer in ground frame,
और देखो इसके लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, ये 500 था ना, 375 को ब्रेक कर सकते थे सम, डायरेक्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता ये। ठीक है, चलो ग्राउंड फ्रेम, तो हम क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन निकाल दें हम। क्या लिखेंगे भाई, बताओ क्या लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखेंगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर, वाई डायरेक्शन में, तो 4j लिख देंगे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, तो प्लस 3i लिख देंगे। तो इसका अगर मॉडुलस ले ले हम, कितना आ जाएगा, 16 + 9 25, यानी 5 आ गए। तो अब जरा टाइम हम निकालें, तो क्या हम OB/VSG लिख सकते हैं। OB की वैल्यू 625 निकाले थे अपन 5, कितना आएगा भाई जरा देखो तो, 125 सेकंड आएगा। तो इसका मतलब कि आपका टाइम जो है, तब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, तो इसलिए बेहतर क्या है कि जिस डायरेक्शन में विड्थ ऑफ द रिवर है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी से डिवाइड कर दिए। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, समझ में आया इतना, समझ में आया। देवाशीष बीकाराम केसरी समझ में आया, देवाशीष बीकाराम केसरी, गजब बच्चे हैं भाई। सर आ गया। आगे ठीक है, तो बोलो। अब सर मान आगे लो सर बोल तो रहे हैं। अच्छा नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया होगा, नहीं सुनाई दिया होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम ये कह दें, एक्चुअली आवाज, अच्छा इसी क्वेश्चन में हम ये कह दें कि भाई सारा डेटा सेम हो, लेकिन स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम करे कि ड्रिफ्ट ना हो उसमें, इन विच डायरेक्शन द स्विमर विल स्विम देयर इज नो ड्रिफ्ट। अब देखिए जरा, इसी को फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। ए स्विमर कैन स्विम in still water with a speed of PSR की वैल्यू क्या दी गई है, 4 मीटर पर सेकेंड, and the river is flowing with a speed of सेम डेटा है 3 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। ठीक है, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 500 मीटर। फाइंड in which direction the swimmer will swim such that there is no drift। ठीक है, in the swimmer and also find time to cross the river। सर टाइम तो वही रहेगा ना, एकदम नहीं रहेगा, क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ये नो ड्रिफ्ट का केस है, उसमें इसमें टाइम सेम कैसे हो जाएगा यार। अच्छा सॉरी सॉरी सर, नो ड्रिफ्ट देखा नहीं मैंने। तो देखिए सारा डेटा हमने सेम लिया, इसलिए डेटा सेम लिए कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। ये रिवर है, ठीक है, और ये आपका
वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए। और नो ड्रिफ्ट के केस में आपको बताए थे हम, स्विमर उस थीटा एंगल बना के चलेगा रिवर से, सॉरी यहाँ से थीटा एंगल। तो हमने ये भी बताया था इसको यहाँ से ऐसे ड्रा कर दीजिए, यानी रिवर की वेलोसिटी को यहाँ से ड्रा कर दीजिए। तो ये वाली जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, स्विमर की होगी, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में होगी फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए ये था VSR, ये था VRG, तो साइन थीटा निकाल सकते हैं इसमें से। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर VRG अपॉन हाइपोटेन्यूस VSR। VRG कितना 3 और VSR कितना 4, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 इज योर आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। और ये दिया है विड्थ ऑफ द रिवर, L दिया हुआ है। तो ये भी हमने बताया था कि ये जो डायरेक्शन होगा स्विमर की वेलोसिटी का, ये VSG होगा, जो कि ग्राउंड का ऑब्जर्वर देखेगा। तो सेकंड में टाइम जो निकालेंगे, टाइम t डिवाइडेड बाई L अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। और VSG को पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली, VRG था ना, तो VSG कैसे हुआ? हे भगवान, VRG रिवर की वेलोसिटी, रिवर अपने आप को क्रॉस कर रही है क्या यार, क्या बोलते हो उस क्वेश्चन। स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड, देखो भाई मैं एक बात याद रखो, जिस डायरेक्शन में हमको विड्थ रिवर का मेजर कर, उसी डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, VSG है फ्रेश जन? यस सर। तो VSG से डिवाइड करेंगे बेटा, VRG ऐसे रिवर को क्रॉस कर, रिवर तो ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है रिवर तो ऐसे फ्लो कर रहा है यार, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो रिवर क्रॉस करने के लिए ऐसे जाओगे, सीधे जाओगे ना ऐसे, इधर विड्थ उसका है, समझे? ओके सर। अरे अभी भी नहीं समझे क्या तुम? सर समझ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, VSG हो जाएगा। तो देखिए टाइम t की वैल्यू L कितना है, 500 मीटर। VSR स्क्वायर, VSR की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर 16, और VRG का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 7 आ गया। तो इसको जरा डिवाइड कर देखो, ये टाइम ज्यादा आएगा, है ना, अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 से 500 को डिवाइड कर दो, you'll get the answer। ठीक है, हेलो डिवाइड कर बताओ मुझे। ये तकरीबन 500 बटे में 2.6 अबाउट 188.9 जो भी आ जाए। हाँ 188 अप्रॉक्स 188.98। कोई बात नहीं, 188.98, 188.9 लिख दो, खत्म करो कहानी सेकेंड्स। अब ये बताओ, ये टाइम पहले वाले केस से ज्यादा है कि नहीं, मिनिमम टाइम का जो केस था? ज्यादा है सर। है ना ज्यादा? ज्यादा है। हाँ, तो टाइम सेम नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आपने ये सीखा कि नो ड्रिफ्ट का केस क्या है ना, और आपने सीखा कि मिनिमम टाइम क्या हो, ठीक है, रिवर वाटर प्रॉब्लम। सर सर तुम ये बोल सकते हैं ना कि मतलब जो भी मतलब टाइम होगा ड्रिफ्ट के केस में वो कम होगा, मतलब नो ड्रिफ्ट के केस से। हाँ बिल्कुल होगा। यस सर। या 05। सर नोट कर लिया। बेटा रिवर वाटर प्रॉब्लम हो, रिवर वाटर लिख दिया था, रिवर बोट था, तो देख लो वही है ना ये जो आज पढ़ा है, तो वही है ना। यस सर। थैंक यू।
अगली क्लास में थोड़ा सा और चलेगा ये, इसके बाद आपका सफला मौसम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। रिवाइज जरूर करिए। थैंक यू सर। थैंक यू।